नमस्कार दोस्तों, शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को लेके आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इस वजह से मैंने पैसे वैसे की सीरीज को बीच में छोड़कर इस टेंस को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आप उसको भरपूर फायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो देखते हैं कि सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, क्या रूल यूज किया जाता है और किस टाइप के सेंटेंस इस टेंस में आते हैं और इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग होता है बाकी टेंस की अपेक्षा में, तो वीडियो को आप लोग तो ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या पहचान होती है। तो अगर कोई हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहूँगा, है ना, लिखा हो, साथ ही साथ उसमें टाइम लिखा हुआ हो से के साथ, है ना, जैसे लिखा 2 घंटे से, है ना, 5 घंटे से, ऐसा। और साथ ही साथ एक जगह मैंने और देखा कि इसमें ता रहा होगा, ता रही होगी या ता रहे होंगे भी इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो ये आपकी पहचान हो गई। इसमें अब मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के में क्या पहचान होगी। अगर टेंस में आपके 2 घंटे से ना लिखा हुआ होता, 5 घंटे से ना लिखा हुआ होता या 20 साल से ना लिखा हुआ होता, सिर्फ इतना लिखा होता जैसे 4 बजे तक हम पढ़ रहे होंगे, तब यह सेंटेंस कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाता। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि 4 बजे तक हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, या 2 घंटे से जो लिखा हुआ है, यही पहचान होती है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ इसमें कई तरह के सेंटेंस आते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस हो गया जिसमें दोपहर से बस लिखा हुआ है। इसमें देखिए 2 टाइम लिखे हुए हैं, एक 2 बजे 2 घंटे से, और एक लिखा हुआ है कि 4 बजे तक। ठीक है, एक दूसरा टाइप है सेंटेंस का। एक कंबाइन वाला सेंटेंस आता है, जैसे लिखा है जब मेरे पिताजी रिटायर होंगे वह 20 साल से नौकरी कर रहे होंगे। तो इसमें देखिए 2 सेंटेंस बने हुए हैं, इस तरह का भी सेंटेंस इसमें आता है। अब देखते हैं कि अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो क्या इसका रूल होता है। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो सिंपल सा जैसे रूल होता है कि अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज की जाएगी, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, तो शैल हैव बीन का यूज अगर हम देखें तो आई और वी जब आपका सब्जेक्ट होगा तब यूज करेंगे। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट बचते हैं ना, उनके साथ आप विल हैव बीन का यूज करेंगे। इसके साथ एक चीज़ और मैं बता दूं कि शैल हैव बीन का यूज लगभग खत्म हो चुका है मॉडर्न इंग्लिश में। तो अगर आप सभी सेंटेंस में विल हैव बीन का यूज करेंगे तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना है। इसको कई बार हम लोग फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब का। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर सिंस फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फार लगाते थे, है ना। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फार का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंस और फ्रॉम का यूज करना है इसमें से किसी एक का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे लिखा हुआ हो दोपहर से, सुबह से, 4 बजे से, है ना। तो वहाँ पे देखिए मैंने बुक्स में जो देखा ना, तो ज़्यादातर यूज जो किया गया है वहाँ पे फ्रॉम का यूज किया गया है सिंस की जगह पे। ठीक है, अगर आप सिंस का भी यूज करते हैं तब भी सही होगा, लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगा कि आपका फ्रॉम का यूज करें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। बाकी फार का यूज सेम वैसे ही होगा जैसे यहाँ हो रहा था कि 2 बजे 2 घंटे से, 5 वर्षों से, जहाँ पे टाइम आपका फिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइम लगा दीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझाना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको ना बेसिक समझ में आए, तब इन सेंटेंस को बना पाएंगे आप अपने से भी, है ना। चलिए अब इन सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि वह 2 बजे से घर की सफाई कर रही होगी। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट और रही होगी, तो वह के लिए आप क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने सी लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया कि आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ आप क्या करेंगे, विल हैव बीन का यूज करेंगे। तो हमने लिख दिया सी विल हैव बीन। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है, सफाई करना। सफाई करना का मीन्स होता है क्लीन यानी होता है, और क्लीन का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लीनिंग। उसके बाद अब देखिए क्या साफ कर रहे होंगे, घर की सफाई हो रही है ना, तो यहाँ पे हम घर को इंग्लिश में क्या लिख देंगे, हाउस, द हाउस। ठीक है, अब देखिए अब हमारे सेंटेंस में और कुछ बचा नहीं, टाइम बचा दोपहर से, जो कि क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है। इस वजह से हम क्या करेंगे, सिंस और या तो फ्रॉम में से हमको एक चीज़ लगाना है। तो मैंने क्या बोला, आप फ्रॉम का यूज ही कर लें, सिंस का यूज मत करिए। वैसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्रॉम का यूज करें आप। फ्रॉम, फिर आफ्टरनून लिखेंगे दोपहर के लिए, आफ्टरनून। आई होप पहला सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आगे और सेंटेंस हम बनाएंगे ना तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, 4 बजे तक हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा है, हम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। और वी के लिए अभी मैंने क्या बोला, आई और वी के साथ शैल का यूज कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, वी शैल हैव, उसके बाद लगा दीजिए बीन,
तो वी शैल हैव बीन, अगर वी विल हैव बीन भी लिखते ना तब भी सही होता, अभी मैंने आपको चीज़ें बताई ही। तो वी शैल हैव बीन, अब देखिए आपको वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का मीन्स होता है रीड यानी भी होता है और स्टडी यानी भी होता है, लेकिन यहाँ पे बुक रीड करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक ओवरऑल बात कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम स्टडी का यूज़ करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? स्टडीइंग, है ना। ING फॉर्म जो लिखना है हमको वर्ब का, तो स्टडीइंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमारे सेंटेंस में कुछ बचा नहीं, ये टाइम बचा हुआ है। वी शैल हैव बीन स्टडीइंग। अब देखिए 2 घंटे से ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर 2 आवर्स। अब देखिए एक टाइम हमारा और बच गया 4 बजे तक। जो 4 बजे तक है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बाई लगा के, है ना। 4 बजे यानी 4 o'clock। देखिए जो भी तक वाला सेंटेंस आता है ना, यहाँ पे तक लिखा हो आपके टेंस में, तो आपको क्या करना है? बाई लगा के जो टाइम लिखा हुआ हो उस टाइम को आपको लिख देना है, ठीक है। आई होप सेंटेंस ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि हरिशंकर मार्च 2023 तक इस घर में 5 वर्षों से रह रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हरिशंकर। इस वजह से हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? हरिशंकर। उसके बाद नाम आपने लिख दिया, इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करिए, क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। अब देखिए सब आपको क्या कर लगाना है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? रहना, और रहना का मीन्स होता है लिव, और लिव का ING फॉर्म लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? LIVING, ठीक है। वैसे तो लिव की स्पेलिंग क्या होती है? LIVE, लेकिन ई को हटाएंगे और ING हम इसमें ऐड करेंगे। अब इस घर में तो लिखोगे इस घर के लिए इन, मे के लिए लिखोगे इन, इस घर के लिए लिखोगे दिस हाउस। तो सेंटेंस अभी तक क्या बन गया कि हरिशंकर विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, क्या 5 वर्षों से। पहले ये वाला टाइम लिखेंगे जो से वाला है, और इसी के साथ हम सेंस और फार का जो भी होगा फ्रॉम को उसको देखेंगे। तो से लिखा 5 वर्ष, देखिए पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए लगाएंगे इसके साथ फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद क्या लिखा है? मार्च 2023 तक। तो मार्च 2023 के लिए क्या लगाएंगे? तक के लिए लिखोगे आप बाई, अब मार्च 2023 तक यानी मार्च 2023, यानी जब 2023 आएगा ना मार्च का, तब तक हरिशंकर इस घर में 5 वर्षों से रह रहा होगा, है ना। तो ये टाइम देखिए पहले से स्टार्ट हो गया पास्ट में, और जाके फ्यूचर में वो खत्म हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं लास्ट। इसमें अभी इस स्लाइड का क्या है? जब मेरे पिताजी रिटायर होंगे वह 20 साल से नौकरी कर रहे होंगे। वीडियो को अभी यहीं छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अभी और अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं इस वीडियो में। तो इस सेंटेंस को देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग है। आपको देखिए 2 सेंटेंस बने हुए हैं, एक लिखा मेरे पिताजी रिटायर होंगे, एक वह 20 साल से नौकरी कर रहे होंगे। एक्चुअली बात तो एक ही इंसान की हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेरे पिताजी के बारे में। तो क्या लिखोगे कि देखिए यहाँ पे तो वह लिखा है ना सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपको ये देखना है कि बात किसकी हो रही है? ओवरऑल मेरे पिताजी की। इस वजह से सब्जेक्ट तो मेरे पिताजी हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा? माई फादर। पहले हम ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, वह 20 साल से नौकरी कर रहे होंगे। तो वह के लिए किसकी बात हो रही थी? मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी को लिख दिया माई फादर। फिर उसके बाद लिखोगे आप विल हैव बीन। माई फादर विल हैव बीन, ये देखिए नौकरी करने की बात हो रही है, तो वर्क यानी होता है काम करना या नौकरी करना, तो उसको ING फॉर्म लिखेंगे तो वर्किंग हो जाएगा। माई फादर विल हैव बीन वर्किंग। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें खत्म हो गई, आपको टाइम बताना है 20 साल से, तो लिखोगे ये भी आप पीरियड ऑफ टाइम है, इस वजह से इसके साथ क्या यूज करोगे? आप फॉर लगाओगे 20 ईयर्स। देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी इसका तो बचा हुआ है ना, जब मेरे पिताजी रिटायर होंगे। इसके लिए आप जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, लिखा तो एक्चुअली ये होंगे है इसका फ्यूचर, बट इसका जब ट्रांसलेट करोगे तो ये किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसलिए जो ये लिखा हुआ ना कि मेरे पिताजी रिटायर होंगे, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे। ये वाला आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाया था। तो जब लिखा है, जब के लिए क्या लिखोगे? व्हेन, है ना। और रिटायर होंगे, बात तो माई फादर की हो रही है, तो बार बार माई फादर ना लिख के इसके लिए हम प्रोनाउन यूज कर लेंगे। तो ये इसके लिए मेल प्रोनाउन क्या हो गया? ही, और ही के साथ क्या लिखना? रिटायर होना, तो रिटायर्स, ठीक है। रिटायर्स लिखेंगे, रिटायर बस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब किसी आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम होता है तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस हम लगाते हैं। तो आई होप ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया हो। इसमें एक चीज़ मैं और बता देता, बार इसको और बता देता हूँ कि जब भी आपका 2 पार्ट में सेंटेंस बना है, तो जो दूसरा पार्ट है उसको आप बना दीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जो पहला पार्ट लिखा हुआ है, जब मेरे पिताजी रिटायर होंगे, इसको आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है।
चलिए, आई होप इतने सेंटेंस आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, लेकिन इन सेंटेंस को बनाने के पहले कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनका आप लोग खुद बना के प्रैक्टिस करिए और उसका सही आंसर कमेंट में मिल जाएगा, तो उसको आपको चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश आप जरूर करिए। चलिए, तो फिफ्थ नंबर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री जी 2 बजे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? प्रधानमंत्री जी, तो क्या लिखोगे? द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आप क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। उसके बाद आपको क्या लगाना है? मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? भाषण देना, है ना, यानी डिलीवरिंग स्पीच बोलते हैं। तो यहाँ पे डिलीवर यानी होता है भाषण देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिलीवरिंग लिखेंगे, उसका आईएनजी फॉर्म। डिलीवरिंग क्या? भाषण। तो डिलीवरिंग क्या लिखोगे? स्पीच। उसके बाद ये अभी तक सेंटेंस हमारा क्या बन गया? द प्राइम मिनिस्टर विल हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच। अब देखिए स्टेज पर, तो लिखोगे ऑन द स्टेज। उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए टाइम लगाना है, तो कुछ आपके बचा नहीं सेंटेंस में। 2 बजे से, 2 बजे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी फिक्स्ड टाइम है। तो इसके साथ आप क्या लगा देंगे? सिंस या फ्रॉम। तो मैंने क्या बोला? आप फ्रॉम लगाइए, सिंस मत लगाइए। ठीक है, आप लगा सकते हैं हालांकि, तो आप लिख देंगे फ्रॉम। अब 2 बजे से, तो लिखोगे 2 o'clock। ठीक है, चलिए, तो आई होप सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको हमने बनाया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है? 15 अगस्त 2023 तक राहुल इस कॉलेज में 3 वर्ष से पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो आपको इस टाइम को ध्यान नहीं रखना है, आपको मेन तो ये ध्यान रखना है 3 वर्ष से, है ना, तो ये आपका टाइम हो गया। तो देखिए ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस सब्जेक्ट क्या हमारा? राहुल, तो हमने लिख दिया राहुल, इसलिए हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। अब ये मान के चलता हूँ आपको चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ाना। पढ़ाना का मीन्स होता है टीच, और टीच का आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। ठीक, तो यहाँ पे सेंटेंस बन गया कि राहुल विल हैव बीन टीचिंग। अब इस कॉलेज में, तो मे के लिए आप लिखोगे इन, इस कॉलेज के लिए लिखोगे दिस कॉलेज। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे चीज़ें यहाँ तक तो हो गई, आपका टाइम बचा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला? पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए लगाओगे आप फॉर। उसके बाद 3 वर्ष से, यानी 3 ईयर्स। ये वाला टाइम तो आपने लिख दिया 3 वर्ष से, यानी फॉर 3 ईयर्स। देखिए फॉर लगाना है, ना कि फ्रॉम। समझ रहे हैं ना? फॉर और फ्रॉम में थोड़ा सा अंतर है। फॉर होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फ्रॉम होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब देखिए एक टाइम आपको और लिखा हुआ है 15 अगस्त 2023 तक, तो तक लिखा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? बाई, और फिर लिख दोगे 15 अगस्त और 2023। ठीक है, तो आई होप सेंटेंस आपको ये क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे बनाया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि इस महीने के अंत तक अर्श 3 साल से नौकरी कर रहा होगा। तो अर्श की बात हो रही है, सब्जेक्ट अर्श है, अर्श की आपको स्पेलिंग लिख देना है, अर्श। उसके बाद विल हैव बीन। ठीक है, आपने लगा दिया विल हैव बीन। उसके बाद आपको क्या करना है? नौकरी करने की बात अभी जस्ट मैंने पहले बताया कि नौकरी करना का मीन्स होता है वर्क, यानी, तो आपको क्या लिख देना है? वर्किंग, आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो उसके बाद अब देखिए और तो कुछ नहीं बचा, 3 वर्ष से बचा, तो लिखोगे फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो अर्श विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स। उसके बाद देखिए इस महीने के अंत तक, इसको लिखना है, तक लिखा तो आपको बाई लगा देना है। ठीक है, लगा दिया आपने बाई, द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ कि इस साल के अंत तक, तो लिख देते आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, चलिए आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ा आसानी से ये सेंटेंस बना था। अब देखिए एक सेंटेंस और लिखा हुआ, क्या? जब तुम यहाँ आओगे मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। यहाँ पे देखिए कंबाइन सेंटेंस हो गया। इसको बनाने के लिए मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और जो पहला वाला सेंटेंस है इसको ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसको ट्रांसलेट करिए, तो लिखोगे आप मैं के लिए आई के साथ आपको शैल हैव बीन का यूज़ करना है। उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो वर्ब क्या है? तुम्हारा इंतजार। तो क्या लिखोगे? इंतजार करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट, और वेट का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? वेटिंग। किसका इंतजार कर रहा था? तुम्हारा, तो वेटिंग फॉर यू। उसके बाद देखिए ये फॉर लिखा हुआ है, तुम्हारा इंतजार है, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था, तो वो फॉर हो गया। अब 3 घंटे से लिखा हुआ है, तो लिखोगे फॉर 3 आवर्स। ठीक है,
ये हो गया ये वाला सेंटेंस पूरा ट्रांसलेट। अब ये लिखा है तुम यहाँ, है ना, जब तुम यहाँ आओगे तो लिखोगे जब के लिए व्हेन यू अराइव हियर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जो पहला पार्ट होता है उसको किसमें चेंज करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए व्हेन, जब के लिए व्हेन, और तुम के लिए हमने लिख दिया यू, और आने के बाद बात क्या हो रही है, मतलब कि अराइव की बात हो रही है, यानी पहुंचने की बात हो रही है, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे अराइव, और यहाँ के लिए क्या लिख देंगे हियर। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में बताए हुए सभी सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इस चैनल में अगर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट तभी आएगा नेगेटिव वाला जब इस वीडियो में आप लोग 1000 व्यूज लाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड करूँगा, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो आप भी करो ना मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके लिए, देखिए आपने बोला था तो मैंने आपके लिए इस वीडियो को बना दिया। ठीक है, बाकी चीज़ों को रोक कर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आई होप इस वीडियो में चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, 1000 व्यूज आप कर देंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।